अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको इसके स्टार्टिंग के एपिसोड्स देखने होंगे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ और एंजॉय करो। श्योर इस वक्त जिया को लगातार इशारे करे जा रहा था, जिसका मतलब वो समझ नहीं पा रही थी ये मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जिया तो श्योर को देखते हुए कह रही थी, जहाँ पर वो इशारों में कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। हाँ, उसे उसके इशारे करने के तरीके बहुत ज़्यादा अच्छे तो थे, लेकिन जिया को उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसे गले लगाऊं? जिया वो श्योर से इशारों में कहती है, और श्योर अपने सर को ना मिलाता उसके कांटेक्ट में जाओ। वो जिया फिर से श्योर से कहती है, बकवास। वो जिया श्योर के इन इशारों को अनदेखा करके सीधे कियोन पे फिर से हमला करती है। कियोन तेजी से पीछे हटने के बाद अपने पाँव को घुमाता और सीधे जिया की तरफ मोड़ता, लेकिन उसके पाँव जैसे ही जिया के कांटेक्ट में आने वाला होते ही जिया अपने तलवार को तेजी से उसके पाँव की तरफ घुमा देती है। अगले ही सेकंड कियोन वो अपने पाँव को रोकता नहीं है, पता नहीं क्यों। जिया की तलवार वो कियोन के पाँव पे लगते तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि कियोन अपने पाँव की हड्डियों को अपना हथियार बना के इस्तेमाल कर रहा। इस वक्त कियोन की आंखें सफ़ेद भी थी, जिसका मतलब ये था कि जहाँ तक ये कियोन उसी अजीब से वाइट गर्ल के जीन्स का इस्तेमाल कर रहा। लेकिन ये वाइट गर्ल है कौन? वो इसके निरकुर से बाहर कैसे आई और भी बहुत कुछ। श्योर है, मन में सोचता वो उसके जीन्स का इस्तेमाल कर रहा है। जाहिर सी बात है कि वो उसके बीफ या फिर जो भी हो, लेकिन वो उसके निरकुर से बाहर आई थी। इसका मतलब क्या है? श्योर वो उसी चीज़ की गुत्थी को सुलझा रहा था, लेकिन अभी के लिए श्योर ये भी नोटिस कर रहा था कि वो क्यों वो जिया के ज़्यादा पास नहीं जा रहा। वो दूर दूर से उसे लड़के ख़त्म करना चाहता है। कुछ देर बाद जिया एक खतरनाक सा कि वो सीधे कियोन के पेट पे मारने पे कामयाब हो जाती है, और कियोन वो घिसटते हुए पीछे जाता है। कियोन जैसे ही सामने देखता, उसके चेहरे के ठीक सामने जिया का मुक्का था, जो कि तेज़ी से उसके चेहरे पे जाके लगता, जिसकी वजह से वो 2-3 कदम और था पीछे जाता, लेकिन वो जिया के पंच को पकड़ सकता था। उसके पास पूरा मौका था, लेकिन उसने फिर भी ये नहीं किया। अरे ओए बेवकूफ़, हमारा लीडर बनना चाहता और एक लड़की से पिट रहा है। पीछे से कुछ सैनिक चिल्लाते हुए कहते हैं, और कियोन उन्हें गुस्से से देखता। अगली सेकंड कियोन के चेहरे पे एक चोट लात आके लगती है, जो कि जिया नहीं मारी थी। श्योर वो ये सब देख रहा था। ये जिया पे हाथ ही नहीं उठा रहा। श्योर वो कियोन को देख के मन मन सोचता। दूसरी तरफ सभी लोग जिया को यह बोल रहे थे कि उसके पास मौका है, जल्दी कियोन को हरा दो, लेकिन श्योर उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। अगले सेकंड जिया अपने भाले को तेजी से घुमा के सीधे वो कियोन के गले की तरफ ले जाती है। कियोन उस हमले को तुरंत ही पकड़ लेता और तेजी से उस भाले को उल्टा करता है, जिसकी वजह से जिया वो उस भाले के साथ ही उड़ के पीछे जा गिरती है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था उस जिया को इतनी आसानी से हराने के लिए। कह रहा हूँ हार मान जाओ, समझी? वो कियोन फिर से गुस्से में कहता। बाहर में जाओ, वो जिया इतना कहती है, और सब तक कुछ ना कुछ तो पता चल ही चुका था कि कियोन इस पर हमला क्यों नहीं कर रहा है या फिर कुछ ऐसा। लेकिन जहाँ तक कियोन वो अभी जिया पे हमला नहीं कर रहा, इससे जिया को उसका पूरा फायदा उठाना होगा। जहाँ तक इसकी कोई कमजोरी है जिसकी वजह से ये मुझे हमला नहीं कर पा रहा, मुझे इसकी कमजोरी का फायदा उठाना ही होगा। वो जिया इतना कहती है, और इस बार वो अपनी तलवार को निकालती है और वो कियोन के पहले ज़्यादा पास जाती है। जिसके बाद वो अपनी तलवार को घुमाती है, ताकि अगर कियोन गलती से उसकी तलवार को पकड़ भी ले तो वो अपना दूसरा प्लान चल सके। कियोन वो तुरंत ही जिया के पहले हमले को रोक कर अपने हाथों से उस तलवार को पकड़ लेता और तुरंत ही पीछे होने की कोशिश करता है, लेकिन जिया वो तेजी से गोल घूम के सीधे अपने कमर से खंजर को निकालती है और उसे सीधे कियोन के पेट में घुसा देती है। वो कियोन वो तेजी से अपने सर को जिया के चेहरे पे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अगले सेकंड जैसे उसका सर जिया के सर से टकराता ताकि जिया घायल हो सके, वो रुक जाता और पीछे हट जाता। हार मान जाओ, वो कियोन फिर से हार मान जाओ वाली माला की रट लगाने लगता। समझ नहीं आया कि तुम कैसे आदमी हो, मुझे हरा नहीं सकते। वो जिया वो कियोन से कहती है। कह रहा हूँ हार मान जाओ, वो कियोन फिर से कहता। ना मर्द कहीं का, एक लड़की को बार बार। वो सभी सैनिक पीछे से कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट कबीले के सारे सैनिक थे। कियोन उनकी बात नहीं सुनता। एक मिनट, क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपनी एनर्जी बचाकर उससे शौर्य से लड़ोगे? उससे तो सिर्फ मैं ही लड़ूंगी। अगर उससे लड़ना है तो मुझे हराना होगा अपनी पूरी ताकत लगा के। वो जिया इतना कहती है, और देखते ही जिया उसके पीठ पे 2-2 पंख निकलने शुरू हो जाते हैं, और अगले सेकेंड वो तेजी से किसी लाइट के स्पीड से तेजी से आगे बढ़ती है और कियोन के ठीक बगल से निकल जाती है। उसके पंख बहुत ज़्यादा शार्प थे, जिस वजह से कियोन उसके हाथ तो वो कट के नीचे गिर जाते हैं। कियोन ये देख के थोड़ा हैरान तो होता कि स्पीड सच में कमाल की थी। अगले सेकेंड वो सफ़ेद रंग की स्पीड और लाइट जो तेजी से आ रही थी वो कियोन के दूसरी तरफ से निकलती है। कियोन तेजी से उस रोशनी को डॉज करता, जिसकी वजह से कियोन उस हमले को डॉज कर चुका था, लेकिन कियोन के कंधे पे इस वक्त कटे हुए के निशान थे,
जहाँ से थोड़ा सा खून निकल रहा था। लेकिन उसे देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके घाव उसे दर्द पहुंचा रहे हो। वो नॉर्मली उसे देख के छोड़ देता था। तो तुम हार नहीं मानोगे है ना, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो क्यों इतना कहता, अगले सेकंड जमीन के नीचे से बहुत सारे टेक्निकल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, जो कि किसी टाइप के बाल जैसी चीज़ लग रहे थे। ये अजीब सा टेक्निकल किसी बाल जैसा है, और ये बाल तो उसी सफ़ेद टाइप लड़की के हैं। और ये ज़मीन से इतने सारे बड़े बड़े किसी टेंटिकल जैसे। सभी लोग हैरानी से कहते हैं। देखते देखते वो बहुत सारे टेक्निकल्स वो तुरंत ही जिया को बीच हवा में ही जकड़ लेते हैं और उसे बीच हवा में ही बांध देते हैं और उसे उल्टा लटका के सीधे वो क्योन के सामने ले आते हैं। और क्योन अपने एक हाथों से तलवार को निकाल के सीधे जिया के गले के पास ले जाता। हार मान जाओ। वो क्योन फिर से जिया से कहता, बाहर में जाओ, मर भी जाऊंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी। वो जिया फिर से क्योन से कहती है, तो ठीक है। वो क्योन इतना कहता, और देखते देखते वो अजीब से टेंटिकल्स वो टाइट होने शुरू हो जाते हैं और जिया उसका दम घुटना शुरू हो जाता। जिया उसकी हालत अब ख़राब हो रही थी, वो सांस नहीं ले पा रही थी। क्योन वहाँ से पीछे हट जाता और अपने हाथों को ऐसे सारे में करता जैसे कि अब और ज़्यादा टाइट हो जाओ। अगले सेकंड वो टेंटिकल्स और भी ज़्यादा टाइट होने लगते हैं और जिया उसके सांस फूलने लगती है और वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। जब तक हार नहीं मानोगे तब तक ऐसे ही तड़पते रहोगे। मानूंगा नहीं, लेकिन तब तक तड़पाऊंगा जब तक कि हार ना मान लो। वो किया और अपने जगह पर बैठते हुए कहता। देखते देखते उसके हाथ जो कटे हुए थे वहाँ नई नई हड्डियाँ दिखनी शुरू हो जाती है, जो कि एक दूसरे से जुड़ रही थी, और नई नई मांसपेशियाँ उसकी बननी शुरू हो गई थी। वो अब हील कर रहा था, वो भी इतनी आसानी से। सभी लोग वो जिया को छोड़कर इस वक्त कियोन को देख रहे थे, जो कि हील कर रहा था। जिया करीब आधे घंटे तक सफर करती है, जिसके बाद मैं हार मानती हूँ, छोड़ो मुझे। वो जिया गुस्से में कहती। उसकी पूरी बॉडी लाल हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसके बॉडी का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन सब रुका हुआ था। वो तुरंत ही नीचे गिरती है और खड़ी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कुछ लोग आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद ही वो वहाँ से जा पाती है। वरना उसके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा खड़ी भी हो पाए। कुछ देर बाद अब वो कियोन वो शौर्य की तरफ देख रहा था। शौर्य तुम ठीक तो हो ना? जोरो वो शौर्य से कहता, हाँ मैं ठीक हूँ, बस शौर्य इतना कह रहा था मैं। सुनो शौर्य, जहाँ तक है उसके पास जो वो सफ़ेद रंग की लड़की है ना, वो कोई आम लड़की नहीं है। तुम्हें ध्यान से खेलना होगा या फिर लड़ना होगा, तुम जो करना है करो, लेकिन एक बात याद रखना, हम इस लड़ाई को हारे ना। हिमांशु वो पीछे से कहता, तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, तुमने क्या क्या ऑब्जर्व किया? श्योर। हिमांशु से कहता, मैंने जिन चीज़ों को ऑब्जर्व किया उस हिसाब से। वो हिमांशु इतना कहते कहते रुक जाता है और अगले सेकंड लड़ाई शुरू होने का टाइम आ जाता है, जिसकी वजह से श्योर को बीच ग्राउंड में जाना पड़ता है उस कियोन के सामने। कियोन पूरी तरीके से हील कर चुका था और एक लंबी अंगड़ाई ले रहा था। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे 1 सेकंड में हरा सकते हो, लेकिन तुम मुझे मौका दोगे, 5 मिनट तक मेरे सामने टिकोगे वगैरह वगैरह, तो 5 मिनट तक तो लड़ने वाले हो ना, क्योंकि उसके बाद तो तुम 1 सेकंड में मुझे टिकने नहीं दोगे, क्यों? वो किया ऑन श्योर कहता, हाँ सही कहा। श्योर फिर से कहता, ओह तो ठीक है, पहले तुम हमला करोगे या मैं? वो किया ऑन वो श्योर कहता, पहले मैं ही कर लेता हूँ हमला, ठीक है? श्योर। वो कियोन्स कहता, तुम पीछे नहीं हटोगे है ना अपनी बातों से? श्योर। कियोन्स कहता, मुझे मेरे महाराज जैसा समझा है क्या? उस बेवकूफ़ महाराज जैसा जिसका नाम शायद क्या था, मुझे याद भी नहीं। वो कियोन हंसते हुए कहता, मुझे तो लगता है कि महाराज को कभी ने ही कुछ किया। कुछ सैनिक वो पीछे यही कहते हैं, तो पहले तुम हमला करोगे? ठीक है करो, देखता हूँ क्या कर लेते हो। वो कियोन इतना ही कहता और श्योर। वो अगले सेकंड अपने जगह से तेजी से भागता और एक लंबी छलांग लगाने के बाद तेजी से ही उसके हाथ वो किसी ड्रिलिंग मशीन जैसे दिखने लगते हैं। हाँ ये तो अच्छा है कि तुम अभी भी हील हो के आए हो, नहीं तो मैं पहले तुम्हें सीधे लड़ाई में नहीं बुलाता। श्योर। वो मोटे किरस कहता जो कितने समय बाद हील हुआ था। हाँ छोड़ो अभी, अभी पहले लड़ाई करो। वो मोटा किरा श्योर से कहता, वैसे ये कौन है? वो मोटा किरा श्योर के नीरोकोर में उस अजीब सा मछली जैसे डीमन को देखता, वो फिश जैसा डीमन वो मोटे कीड़े को देखता। मैं जमीन के नीचे का राजा हूँ। वो और मोटा कीड़ा अचानक से बहस करना शुरू कर देते हैं बकवास चीज़ों को लेकर कि मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। अरे चुप करो, श्योर इतना कहता। और देखते देखते श्योर के हाथों में जो वो ड्रिलिंग मशीन थी वो चमकनी शुरू हो जाती है। वो कियोन वो तेजी से अपनी जगह से मूव करता और अपने हाथों से सीधे उस ड्रिलिंग मशीन को पकड़ने की कोशिश करता ताकि वो उसे रोक सके। वो अपने दोनों हाथों से श्योर के दोनों हाथों को जिसमें ड्रिलिंग मशीन थी उसे पकड़ लेता, जिसकी वजह से उसके हाथ वो छीन जाते हैं, उसके हाथ कट जाते हैं। लेकिन उसके उन दोनों हाथों में इस वक्त अब नीली रोशनी चमक रही थी, जो कि अजीब थी। ये क्या?
वो कियोन वो गुस्से में कहता कि उसके दोनों हाथ जो चमक रहे थे नीली रंग की रोशनी से, अगले सेकंड वो नीली रंग की रोशनी ज़्यादा चमकती और देखते ही तो उसके दोनों हाथ वो दोनों एक दूसरे से आके चिपक जाते हैं किसी मैग्नेट की तरह। वो तेजी से उन दोनों को अलग करने की कोशिश करता है लेकिन वो अलग नहीं कर पा रहा था। कियोन ये देखता है कि अब श्योर वो हंसते हुए उसे देख रहा है और फिर से उसके पास आ रहा है उस पर हमला करने के लिए। कियोन वो जैसे अपने पाँव को उठाता है, श्योर अपने पाँव को जोर से जमीन पर दे मारता, जैसे वहाँ की जमीन अचानक से हिलने लगती और कियोन का बैलेंस हल्का सा बिगड़ता, वो हल्का सा पीछे लड़खड़ा के गिरने लगता। कियोन जैसे पीछे लड़का के गिर रहा था इतने में कियोन के ठीक पीछे से नीचे से एक अजीब सी क्रिस्टल निडल तेजी से बाहर आने लगती। कियोन जैसे ही देखता अगले सेकंड कियोन वो कुछ इशारे करता, जिसके बाद जमीन के नीचे से एक और काले रंग की निडल बाहर आती जो कि बहुत बड़ी थी और वो क्रिस्टल निडल से टकराती और उस क्रिस्टल निडल को तोड़ देती। इसके पास भी इस टाइप का बीस्ट है या फिर श्योर वो मन सोचता। कियोन सक्सेसफुली जैसे तैसे दोबारा खड़ा हो जाता। जहाँ तक इसने अब तक अपने बीस्टों के जीन्स का इस्तेमाल किया ही नहीं, तो पता नहीं इसके पास किस टाइप के बीस्ट होंगे। श्योर मन सोचता। अगले सेकंड वो कियोन उसका चेहरा देखने में थोड़ा डरावना लगने लगता। बड़े बड़े दांत जो कि उसके होठ से होते हुए सीधे पीछे तक जा रहे थे और वो काफ़ी डरावने लग रहे थे। उसकी आंखें भी डरावने लग रही थी, उसके एब्रोस वो बदल गए थे। अगले सेकंड उसकी स्पीड और उसका तरीका बहुत कुछ बदल गया था। वो हल्की सी दहाड़ लगाता और तेजी से उड़ते वो सीधे श्योर के सामने आ जाता, लेकिन श्योर को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस पर हमला कैसे करेगा। उसके दोनों हाथ तो एक तरीके से चिपके हुए हैं। अगले सेकंड कियोन अपने मुंह को खोलता और कियोन के मुंह के अंदर से अचानक से एक अजीब सा सफेद रंग का हाथ तेजी से बाहर आता जो कि श्योर के गले को पकड़ लेता। अरे श्योर वो हैरानी से कहता। अगले सेकंड श्योर वो कियोन के सीने पे एक लात खींच के मारता और तेजी से अपने को पीछे धक्का मार देता, जिसकी वजह से श्योर वो तेजी से पीछे जा गिरता। लेकिन श्योर के गले पे एक खरोचने के इंसान आ गए थे जो कि उसी सफेद हाथ के थे। श्योर अपने गले को चेक करता जहाँ से खून निकल रहा था, लेकिन उतना क्वांटिटी में भी नहीं था। जहाँ तक उसने अभी पूरी ग्रिप भी नहीं लगाई थी। अगर वो हाथ अपनी पूरी ग्रिप लगा था तो हमारे गले के आधे हिस्से को ही निकाल लेता। श्योर वो मन सोचता, लेकिन लकीली श्योर ने अपने गले को अच्छे से मोड़ मार के निकाला था, जिसकी वजह से उस सफ़ेद हाथ का ग्रिप वो छूट गया था श्योर के गले से। चलो अब आओ, वो कियोन स्माइल के साथ कहता। अभी भी 3 मिनट बाकी है। क्यों? अभी भी 3 मिनट बाकी हैं, आओ हमला करो, वो कियोन स्माइल के साथ कहता। श्योर एक लंबी सांस लेता है। सही कहा, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट ही बाकी है। श्योर इतना कहता और तेजी से पास जाने के बाद वो कियोन के चेहरे पर हमला करता, जहाँ से अब उसके मुंह के अंदर से फिर से वहीं आता था जो कि श्योर के हाथों को पकड़ रहा था। श्योर इस बार उसके हाथों को अपने हाथों को पकड़ने देता। अगले सेकंड उस हाथ को पकड़ के मोड़ने की कोशिश करता, लेकिन अगले सेकंड वो हाथ वो श्योर को तेजी से ऊपर नीचे झूलाता, जिसकी वजह से श्योर उसका बैलेंस बिगड़ जाता और वो हाथ उसे तेजी से घुमाकर सीधा आसमान फेंक देता। श्योर जैसे आसमान में जाता, देखते देखते कियोन वो तेजी से अपनी जगह से हटता। ये अपनी चालाकी चल रहा है, वो कियोन गुस्से में कहता। श्योर वो आसमान में था, कियोन का ध्यान भी उसके ऊपर था। इतने में ही कियोन के नीचे से बहुत सारे क्रिस्टल निडल्स निकले थे। अगले सेकंड वो क्रिस्टल निडल रुकते नहीं है और बहुत सारे क्रिस्टल निडल वो तेजी से बाहर आ लगते हैं और कियोन को चारों तरफ से घेरने के बाद उसके अंदर घुसने वाले होते हैं। इतने में ही बहुत सारे काले रंग के निडल भी बाहर आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा काले थे और ज़मीन से निकले थे, और उस सभी ने क्रिस्टल निडल्स को तोड़ और ख़त्म कर दिया था। श्योर वो बीच आसमान में था और वो शांति से लैंड कर गया था। कियोन उसने यही सोचा था कि श्योर को आसमान फेंकने के बाद वो आगे जाकर उस पर तुरंत ही हमला करेगा ताकि उसे संभलने का मौका ना मिले, लेकिन मतलब ये हमला सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। वो कियोन वो मन मन सोचता, लगता है अजीबोगरीब पावर सिर्फ तुम्हारे पास है, तुम्हें ये लगा। ओहो तुम गलत हो, श्योर इतना कहता और अपने पहने हुए कपड़े को उतारता, जहाँ पर उसके सीने पे एक अजीब सा चेहरा बना हुआ था जिस पे बहुत सारे दांत बने हुए थे, और वो अपने मुंह को खोलता। इसके बाद उस मुंह के अंदर से जो कि श्योर के सीने पर बना हुआ था एक हरे रंग की स्मोक बाहर निकलती जो कि तेजी से कियोन के पास जा रही थी। कियोन तेजी से स्मोक से दूर हटता और कियोन को भी समझ नहीं आता कि श्योर आखिर किस टाइप के जीन्स का इस्तेमाल कर रहा है, किसी बीस्ट का या फिर क्या। श्योर वो सच में थोड़ा अजीब लग रहा था देखने में। उसके सीने पे एक अजीब सा मुंह था जो कि खुल और बंद हो सकता था, दांत भी थे, उसके अंदर से बहुत सारे ग्रीन कलर की स्मोक भी निकल रही थी। श्योर ने एक तरीके से उसी डेमन फेस के जीन्स का इस्तेमाल किया था। श्योर को लगा नहीं था कि उसे इतनी अजीब पावर मिलेगी, लेकिन अब श्योर करे क्या। अगले सेकंड श्योर वो अपने जगह पे खड़े खड़े एक चुटकी बजाता। किसी को कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन अगले सेकंड कियोन उसके नीचे की जमीन थोड़ी सी हिलने लगी थी। उसके नीचे से अचानक से एक अजीब सा मॉन्स्टर बाहर आता जिसका मुंह खुला हुआ था और कियोन उसके मुंह के अंदर था। वो तेजी से अपनी जगह से चलने लगाता और उस मॉन्स्टर का मुंह बंद होने से पहले ही वो वहाँ से निकल जाता।
क्या बात है, इसके जीन्स के साथ कंबाइन होने के बाद मुझे समनिंग पावर मिल लिया। श्योर, वो स्माइल के साथ कहता है, चुटकियां बजाना शुरू कर देता है, वो भी तेजी से। जमीन के नीचे बहुत ज़्यादा हलचल शुरू हो जाती है, बहुत सारे मॉन्स्टर्स के मुंह वो बाहर आते हैं, जो कि देखने में फिर डीमन फिश जैसे लग रहे थे, और वो कियोन को निगलने की कोशिश कर रहे थे। कियोन अपनी कमाल की छलांगों के साथ और स्पीड के साथ उन सभी के ऊपर से कूदते हुए निकल रहा था, लेकिन अगले सेकंड कियोन का पाँव एक खतरनाक से मॉन्स्टर के मुंह में फंस जाता है, जिसकी वजह से कियोन वो हिल नहीं पा रहा था। वो अपने पाँव को ही काट के अलग कर लेता और एक लंबी छलांग लगाते हुए सीधे शॉर्ट तक पहुंच जाता, और एक खतरनाक सा पंच वो उसके सीने पे मारता है। उसके सीने पे जो मुंह बना हुआ था वो खुल जाता है, और देखते देखते कियोन उसका हाथ वो उस अजीब से मुंह के अंदर चला जाता है। वो खतरनाक सा पंच जो कि कियोन मारा था वो उसके मुंह से ही निकला हुआ था, और उसके मुंह से वो सफ़ेद हाथ निकल के सीधे शॉर्ट के सीने में बने हुए मुंह के अंदर चला गया था। ये सब देखने में इतना अजीब लग रहा था कि सभी को अब ये लड़ाई देखने का मन भी नहीं हो रहा था। इतनी घिनौने टाइप लड़ाई। वो सारी लड़कियां हैरानी से कहती है। अगले ही सेकंड कियोन उसके हाथ जो उस स्पेस एलिमेंट की वजह से चिपके हुए थे वो उससे अलग करने में कामयाब हो जाता है, और अगले सेकंड शोर ने यह एक्सपेक्ट किया नहीं था, जिसकी वजह से कियोन एक खतरनाक से पंच सीधे शोर के पेट पे मारता है। शोर उसके बॉडी पर तुरंत ही क्रिस्टल लिजर्ड का आर्मर दिखना शुरू होता है, लेकिन कियोन का पंच सच में खतरनाक था, जिसकी वजह से कियोन वो खतरनाक से पंच जैसे ही शोर के पेट में मारता है, उसके पेट के पास मौजूद वो आर्मर वो क्रैक करना शुरू हो जाते हैं उसमें, और तेजी से शोर वो पीछे जाकर बड़े से पेड़ से टकराता है, और शोर वो ये भी देखता है कि उसके आर्मर की हालत भी खराब हो गई। शोर अपने मुंह को चेक करता है जहाँ पर उसके मुंह से खून निकल रहा था। अरे यार इसकी ताकत तो। शोर वो हैरानी से कहता और तेजी से दौड़ते हुए फिर से लड़ाई के ग्राउंड में आ जाता, जहाँ पर इतना सब कुछ करने के बाद भी कियोन हील कर चुका था और ठीक हो चुका था। जब तक वो तुम्हारे साथ है तब तक तुम हार नहीं सकते है ना। शोर वो एक लंबी सांस लेते हुए कहता, जब तक वो मेरे साथ है तब तक मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं अच्छे से जानता हूँ। वो कियोन वो स्माइल के साथ कहता, बस एक बात का जवाब दोगे, तुम लड़कियों से डरते क्यों। श्योर वो कियोन से कहता, मैं किसी से नहीं डरता समझे। वो कियोन गुस्से में कहता, तो फिर लड़कियों को कांटेक्ट मारने से क्यों डरते हो, तुम तो अपने कबीले वालों से एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसा क्यों। श्योर वो फिर से कियोन से कहता, सभी लोग कियोन का चेहरा देखने लगते हैं, किसी ने इस चीज़ को नोटिस किया ही नहीं, उसने एक बार भी जिया के आसपास भटकने की भी कोशिश नहीं की थी, तुम्हें उससे क्या। वो कियोन गुस्से में कहता, अगले सेकंड श्योर कुछ नोटिस करता, उसके पाँव एक अजीब सी चीज़ के मतलब उसी अजीब से टेंटिकल में जकड़ लिए गए थे, जिसके वजह से श्योर वो हिल नहीं पा रहा था। ओह तो मुझे ही बांध दिया। श्योर वो हंसते हुए कहता, आखिरी के सिर्फ 10 सेकंड बाकी है, इसके बाद मैं क्या कर लोगे तुम। हाँ वो कियोन श्योर कहता, वो जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। वैसे 10 सेकंड बीतने तो जो भी है, लेकिन मैं तुमसे सच में कुछ सवाल जानने चाहता हूँ, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो जानना चाहता हूँ। ऐसा क्यों। मैंने तुम्हें देखा, तुम इन स्टूडेंट कबीले वालों जैसे बिल्कुल नहीं लगते, जैसा कि ये घटिया है, लेकिन तुम उतने घटिया नहीं हो, ऐसा क्यों। उनके बीच हो, उनकी मदद भी कर रहे हो लड़ने में, और यहाँ पर आकर श्योर अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए कहता है जैसे कि सब कुछ इसके सर के ऊपर से गया। जो चीज़ें समझना है उससे दूर रहना चाहिए बेवकूफ़। वो कियोन फिर से गुस्से में कहता, अच्छा ठीक है बाबा ठीक है, तो फिर इतना तो बता दो कि तुम्हें एक दिल का लोकेशन पता है ना, उसका लोकेशन ही बता दो। श्योर वो हल्की सी आवाज़ में कियोन से ही कहता ताकि वो आवाज़ बस कियोन तक जाए। कियोन वो हल्का सा पीछे हो जाता, अपने आसपास देखता है ताकि ये बात किसी ने सुनी तो नहीं। बेवकूफ़। वो कियोन गुस्से में कहता, ओ कम ऑन, मुझे पता है कि तुम्हें वो पता, लेकिन अगर मुझे नहीं बताओगे तो परेशानी हो जाएगी, प्लीज़ बता दो। श्योर हंसते हुए कहता, वैसे भी उसे तुम हासिल नहीं कर सकते क्योंकि तुम। श्योर इतना कहता, तो तुम कैसे हासिल करोगे उसे। वो कियोन श्योर के चेहरे को देखते हुए कहता, वो मुझ पर छोड़ दो, वैसे भी हमें थोड़ा ताकत से मतलब है ना, तो किसी ऐसे के साथ सौदा करेंगे जो कि ताकतवर, और मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, किसी ऐसे को ढूंढने में जो कि काफ़ी ताकतवर, मैं अभी तुमसे मिलवा सकता हूँ उसे, तो तैयार हो। श्योर कियोन कहता, लेकिन तुम्हें पहले मुझे हराना होगा। वो कियोन श्योर कहता, एक मिनट, मान लो मैं तुमसे हार गया तो क्या ये डील नहीं चलेगी। श्योर वो कियोन कहता, नहीं चलेगी, मतलब चलेगी। वो कियोन बचपन से ताकतवर तो होना था, इससे वो श्योर की इस डील को मान रहा था, जीते हारे फिर भी, मतलब हरा दूंगा तो गुस्सा तो नहीं करोगे ना। श्योर वो कियोन कहता और अपने पॉकेट से कुछ निकालने लगता, तुम मुझे हरा ही नहीं सकते बेवकूफ़, कब तक नाटक करोगे, और मुझे तुम्हारी ये शर्त और ये मिलने मिलाने वाली बातें भी झूठी लग रही हैं। वो कियोन गुस्से से श्योर को कहता,
तो दिल वाली बातें मुझे कैसे पता? श्योर फिर से कहता और कियोन वो कुछ सोचने लगता। ठीक है, वैसे भी तुम्हारा वो 10 सेकंड खत्म हो चुका है कब का, तो अब क्या करोगे? कियोन श्योर कहता श्योर। वो अपने पॉकेट से कुछ निकालता है और उसे श्योर। इतना कहने के बाद और इतना दिखाने के बाद वो कियोन को देखने लगता है जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और देखो दोस्तों, कभी कभी वीडियो ना आए और कभी कभी वीडियो लेट हो जाए तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि अभी मुझे डेली कॉलेज जाना पड़ रहा है तो मैं फंस जाता हूँ उसी में, ठीक है। तो कभी कभी लेट हो जाए वीडियो तो सॉरी, और कभी कभी ना आए वीडियो तो भी सॉरी, क्योंकि अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। क्योंकि एक साल में 3 फाइनल एग्जाम होने वाले हैं तो अभी मैं उसी में लगा हुआ हूँ, ठीक है। मतलब एक साल में 3 फाइनल एग्जाम, क्योंकि बिहार बोर्ड भाई मैं एक तो एग्जाम लेट करवाते हैं, ऊपर से जब एग्जाम लेते हैं तो एक बार में ही सारे ले रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट के 3 एग्जाम फाइनल बाकी है जिसमें हालत ख़राब हो जाने वाली है, और एक मतलब जल्दी जल्दी लेने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा अटेंडेंस चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो उसमें लगा हुआ हूँ मैं, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू बाय।